हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्बर्ट बैंडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। एल्बर्ट बैंडुरा की जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसको हम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो कि आज ही आपको मिलेगा उसमें हम इस थ्योरी से रिलेटेड MCQs को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम एल्बर्ट बैंडुरा के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट समझ लेते हैं कि जो एल्बर्ट बैंडुरा थे वो कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। ये पॉइंट आप ऐड करते हुए चलिएगा कि एल्बर्ट बैंडुरा कनाडा के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। अब बात करते हैं कि इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है और इस सिद्धांत का मुख्य तथ्य इन्होंने क्या बताया। तो एल्बर्ट बैंडुरा का कहना था कि मनुष्य जो है वो केवल प्रत्यक्ष अनुभव अर्थात सेल्फ एक्सपीरियंस यानी कि जो उसको स्वयं करने से, किसी कार्य को स्वयं करने से जो व्यक्ति को अनुभव प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष अनुभव कहते हैं। एल्बर्ट बैंडुरा का कथन था कि मनुष्य जो है वो केवल प्रत्यक्ष अनुभवों से नहीं सीखता बल्कि दूसरों को देखकर उनका अनुकरण करके वो ज्ञान प्राप्त करता है या सीखता है। इसको इन्होंने पर्यवेक्षणीय अधिगम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब होता है अवलोकनात्मक लर्निंग। मतलब किसी भी कार्य, किसी प्रक्रिया को देखकर जो अधिगम प्रक्रिया होती है, सीखने की प्रक्रिया होती है, उसको इन्होंने पर्यवेक्षणीय अधिगम या अनुकरण का सिद्धांत, इमिटेशन थ्योरी भी जो है इसको कहा जाता है। अब इनके मुख्य विचार हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो सीखना है वो अनुकरण के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा तो व्यक्ति सीखता ही सीखता है, लेकिन दूसरों के व्यवहार को देखकर, सुनकर भी सीखता है। मॉडलिंग क्या होती है कि व्यक्ति जो है अपने रोल मॉडल, एक ऐसा व्यक्ति जो अनेक व्यक्तियों के लिए एक रोल मॉडल का काम करता है, लोग उसके व्यवहार को अपने व्यवहार में अवतरित करते हैं। जिस प्रकार का व्यवहार उनका रोल मॉडल करेगा वो उस व्यवहार को सीखते हैं। ये प्रक्रिया हमारी मॉडलिंग कहलाती है। बच्चों में सीखने का प्रमुख साधन अनुकरण है। जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण के माध्यम से अधिक सीखते हैं। बच्चों में जो है वो प्रत्यक्ष अनुभव की तुलना में जो अनुकरण के द्वारा सीखने की प्रक्रिया होती है वो तीव्र होती है। और सीखना हमेशा व्यवहार में तुरंत प्रकट नहीं होता, या छिपा हुआ अधिगम या जो है लेट लर्निंग भी हो सकती है। अर्थात बच्चे ने कुछ देखा, अनुकरण किया या सीखा, लेकिन वह उस व्यवहार को कुछ समय के बाद में प्रदर्शित कर रहा है। आगे देखते हैं हम अधिगम की 4 प्रक्रियाएं। एल्बर्ट बैंडुरा ने जो है वो 4 प्रोसेस ऑफ लर्निंग बताई हैं। सीक्वेंस में ये लर्निंग एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। पहली हमारी ध्यान, दूसरा स्मरण, तीसरी पुनरुत्पादन और चौथी है हमारी प्रेरणा। ये सीक्वेंस में याद करनी है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। पहली हमारी ध्यान, दूसरी स्मरण, तीसरी पुनरुत्पादन और चौथी है प्रेरणा। ध्यान क्या होता है? व्यक्ति को पहले मॉडल के व्यवहार पर ध्यान देना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का अनुकरण करने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि हम उस व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार को ध्यानपूर्वक देखें। फिर स्मरण में क्या होगा? देखे गए व्यवहार को याद रखना कि उस व्यक्ति ने उस व्यवहार को या उस कार्य को किस प्रकार से किया था, उसको याद रखने की प्रक्रिया हमारी स्मरण कहलाती है। पुनरुत्पादन,
उस व्यवहार को दोहराने की क्षमता होना जो है वो पुनरुत्पादन कहलाता है। और व्यक्ति को व्यवहार दोहराने के लिए प्रेरणा या प्रोत्साहन चाहिए होता है। एक आवश्यक प्रेरणा, प्रोत्साहन या आवश्यक समय देखकर ही व्यक्ति अपने व्यवहार में अनुकरण किए गए व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जैसे बच्चा अपने पिता को गाड़ी चलाते देख गाड़ी चलाना सीखता है। छात्र जो है वो शिक्षक के बोलने के ढंग या पढ़ाने की शैली की नकल करते हैं। अब देखते हैं एक जो एक्सपेरिमेंट जो कि एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है अल्बर्ट बैंडुरा का, कि इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत में किस जो है प्रयोग को किया है और उस प्रयोग का क्या निष्कर्ष रहा है। तो इनका जो प्रयोग था उसका नाम है बोबो-डॉल प्रयोग, बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट, जो कि उन्होंने 1961 में दिया था। सन भी इम्पॉर्टेंट है आपका, और जो एक्सपेरिमेंट का नाम है बोबो-डॉल एक्सपेरिमेंट, ये भी ज़रूरी है। इसमें इन्होंने क्या दिखाया था कि कुछ वयस्क व्यक्ति हैं जो एक गुड़िया है जिसका नाम है बोबो-डॉल, उस बोबो-डॉल को मार रहे हैं। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दिखाया कि कुछ वयस्क व्यक्ति बोबो-डॉल को मार रहे हैं या उसके साथ में आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं। अब इन्होंने इससे निष्कर्ष क्या निकाला कि जिन बच्चों ने वयस्कों को बोबो-डॉल के साथ आक्रामक व्यवहार करते और उनको मारते देखा, वे बच्चे उस बोबो-डॉल के साथ में वैसा ही आक्रामक व्यवहार कर रहे हैं और उसको वैसे ही मार रहे हैं। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बच्चे दूसरों को देखकर भी आक्रामक या अनुशासित व्यवहार सीख सकते हैं। जैसे ये इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने निगेटिव पॉइंट निकाला कि बच्चों ने आक्रामक व्यवहार करते हुए देखा और उस आक्रामक व्यवहार का अनुकरण कर लिया। इसी प्रकार से जो बच्चे हैं वो अच्छा व्यवहार करते हुए दूसरों को देखेंगे तो उस व्यवहार को भी वो अनुकरण करेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट का शैक्षिक उपयोग क्या है ना। शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान में हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एज अ टीचर एक शिक्षक को आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, वो शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करते हैं। विद्यार्थियों को सकारात्मक मॉडल प्रदान करने चाहिए। पुरस्कार और दंड का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। सीखने के लिए प्रेरणा देना आवश्यक है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकला इस सोशल लर्निंग थ्योरी से, जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य केवल अपने अनुभवों से नहीं बल्कि दूसरों के अनुभवों से भी सीखता है। तो ये थी हमारी अल्बर्ट बैंडुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी से आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से 2-3 पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो अल्बर्ट बैंडुरा के बारे में कि एक कनाडा के थे, मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो गया। दूसरा आपका जो अनुकरण की स्थितियाँ इन्होंने बताई हैं कि सबसे पहले हम ध्यान देंगे, है ना। ये आपका पहला इन्होंने बताया ध्यान, स्मरण, पुनरुत्पादन और प्रेरणा। ये आपका इम्पॉर्टेंट है, सीक्वेंस में लगाने के लिए आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये आपका दूसरा हो गया स्टार पॉइंट, जो कि इस थ्योरी में इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। सीक्वेंस में लगाने के लिए ध्यान, स्मरण, पुनरुत्पादन, प्रेरणा, या इंग्लिश में याद कर लें अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। और जो थर्ड स्टार पॉइंट है इस थ्योरी का, वो है अल्बर्ट बैंडुरा का जो परीक्षण है, जो इन्होंने बोबो-डॉल पर परीक्षण किया। कब किया? 1961 में। और इस परीक्षण में इन्होंने वयस्कों को बोबो-डॉल के साथ आक्रामक व्यवहार करते हुए बच्चों को दिखाया
और बच्चों ने इस व्यवहार को अनुकरित किया, अपने व्यवहार में उतारा और उस बोबो डॉल के साथ में वैसा ही व्यवहार किया। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो बच्चे होते हैं वो स्वयं के अनुभवों से भी सीखते हैं और दूसरों के अनुभवों से भी सीखते हैं। तो ये थी अल्बर्ट बैंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इस थ्योरी से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।